वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सूरज पर मैं आपका इंग्लिश लवर एस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश बोल भी सकते हैं और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज है 30वां दिन 30 और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश इडियम्स। क्या होता है कि अंग्रेज लोग जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसके बाद बहुत सारा इडियम हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा इडियम हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह अंग्रेज लोग भी हैं, वे लोग भी कुछ ऐसे इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है और बार बार बातों ही बातों में जब आप एक दो इडियम्स का इस्तेमाल कर देते हैं, उन मुहावरों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो आपका इंग्लिश जो है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो चलिए आज वही उन्हीं कुछ खास इडियम्स का हम लोग ज्ञान लेते हैं और सीखते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनका क्या प्रोनाउंसिएशन है, कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हमारा इंग्लिश फर्राटेदार फ्लुएंट हो जाए। तो सबसे पहले काम बिफोर द स्टॉर्म, ये कब बोलते हैं? काम बिफोर द स्टॉर्म, जब एक क्वाइट पीरियड बिफोर केओस, मतलब क्या होता है इसका मतलब कि जब भी कोई बड़ा कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले कुछ सन्नाटा होता है ना, कुछ बड़ा होने वाला, उससे पहले एक छोटा सा जो सन्नाटा होता है, तब हम उसको बोलते हैं काम बिफोर द स्टॉर्म। इट इज ए काम बिफोर द स्टॉर्म, प्लीज डोंट गो देयर। कुछ होने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है, तब बोलेंगे इट इज ए काम बिफोर द स्टॉर्म, प्लीज डोंट गो देयर। वहां मत जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है, ये सन्नाटा है कुछ बड़ा होने से पहले से। अंडर द वेदर, अगर आप इसका जनरल मीनिंग निकालेंगे, अंडर द वेदर मींस होता है, वेदर मींस होता है मौसम, मौसम के नीचे। तो मौसम के नीचे इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन इसका अर्थ होता है टू फील सिक। अगर कोई अंग्रेज आपको बोलता है टुडे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, टुडे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, इसका मतलब है कि वो आज ठीक महसूस नहीं कर रहा है, वो जो है वो फील सिक यानी वो बीमार महसूस कर रहा है, वो उसको लग रहा है कि आज हम बीमार हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं, आई एम अंडर द वेदर। उसके बाद है व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, इसका मतलब होता है कि बैड थिंग्स हैपेंस एट द सेम टाइम, यानी एक समय में जो भी बुरा चीज होता है वो एक समय में होता है। तो व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, यानी जब भी घर बारिश होती है तो काम तो बिगड़ता ही है और चूता भी है। अगर थोड़ा सा भी घर में छेद है तो क्या चूने लगता है, तो वो व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, इसका मतलब होता है कि बैड थिंग जब भी कोई भी बुरा होता है तो बहुत बुरा होते रहता है। रेन और साइन, रेन और साइन का मतलब होता है टू डू समथिंग इन एनी वेदर, यानी कोई भी मौसम हो, पढ़ना है तो पढ़ना है, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, कुछ भी है, गर्मी है, सर्दी है, मौसम है, तो पढ़ना है तो पढ़ना है, तो बोलेंगे व्हेन इट रेन्स रेन और साइन आई विल रीड, रेन और साइन आई विल गो। कुछ भी अगर आप ठान लें कि मुझे वहां जाना है तो जाना है, तो आप बोलेंगे आई विल गो देयर वेदर इट रेन और साइन, चाहे कुछ भी हो, मौसम किसी तरह भी हो, मैं वहां जाऊंगा तो जाऊंगा। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग, इसका मतलब होता है कि समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, यानी कोई भी सिचुएशन है, कितना भी बैड हो लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा होता ही है, तो उसको बोलेंगे एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग, यानी कितना भी खराब सिचुएशन हो, कुछ उसमें ना कुछ तो अच्छा होता ही है। Go with the flow, go with the flow का मतलब होता है go along with whatever happens, यानी कुछ भी हो रहा है उसके साथ जाइए। सभी बोल रहे हैं मोदी मोदी, तो आप भी बोलिए मोदी मोदी, that is called go with the flow। सभी लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी, तो आप भी बोल रहे हैं मोदी मोदी, that, तो इसका मतलब होता है everybody is going with the flow, everybody is going with the flow। go with the flow का मतलब होता है कुछ भी हो रहा है उसी के साथ चलते रहना है। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ का मतलब होता है, ये बहुत ही पॉपुलर इडियम है डाउन टू अर्थ। हम लोग को सभी को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं है तो आपका प्रोग्रेस ज्यादा दिन तक नहीं हो सकता और आप एक दिन पतन में चले जाएंगे, आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए वी शुड बी डाउन टू अर्थ, यानी प्रैक्टिकल ह्यूमन रिलेशन। हम लोग को प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी क्या रियल में जो वास्तविकता है उससे हम लोग को कभी भी अपने आप को भटकाना नहीं चाहिए। हम लोग को पता है कि पंच तत्वों से ये शरीर बना है और एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाना है, यही सच्चाई है। अगर इसको मान लिए तो रियली हम लोग हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे। एक्चुअली हम लोग को लगता है कि वी आर ऑलवेज इनएविटेबल, क्या ये हम लोग अमर है, लेकिन अमर है नहीं मेरे दोस्त। कुछ
लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग को जीवन मिला है, बस उसको जीना है और एक दिन चले जाना है। टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, यूजुअली नेगेटिव। यानी कोई छोटा सा चीज, कोई बड़ा चीज का कोई छोटा सा पार्ट जो आमतौर पर नकारात्मक है, इसको बोलेंगे टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है, थोड़ा सा भी गलत बोल रहा है, लेकिन आप बोल सकते हैं इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसका मतलब क्या है, उसके मन में कुछ ज्यादा बुरा है आपके प्रति, लेकिन थोड़ा सा गलत बोल के वो रुक जा रहा है, मतलब बोलिए टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट इज हिज टिप ऑफ द आइसबर्ग। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, टू स्टॉप वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट फॉर द डे, यानी एक दिन के लिए कोई काम में, कोई प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो एक दिन के लिए उस काम को रोक देना, बोले कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, टुडे इज योर हॉलिडे, जस्ट एंजॉय योर डे। कॉल इट अ डे इसका मतलब टू स्टॉप वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर द डे, यानी आज के लिए जो प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं उसको रोक देते हैं, यहीं पर कहानी खत्म, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। कॉल इट अ डे। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टेल अ सीक्रेट, यानी किसी को जो रहस्य है उसको बता देना, इसको बोलेंगे स्पिल द बीन्स। प्लीज डोंट स्पिल द बीन्स, आई डोंट वांट टू शेयर दिस नॉलेज टू एनीवन, यानी इस बात को किसी को मत बताना, क्योंकि मैं यह ज्ञान को किसी को नहीं देना चाहता। बोलेंगे आई डोंट वांट टू स्पिल द बीन्स, यानी मैं किसी को भी ये जो सीक्रेट है इसको नहीं बताना चाहता। तो मेरे दोस्त, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश बोल भी सकते हैं, और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। आपको कमेंट में लिखना है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।